राजस्थान के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में शुरू हो गई है। सुबह मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने दोहा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप कड़ाके की ठंड में हमारी बात सुनने आए, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हैं जो हर रोज सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पर पूरी जिंदगी चलते हैं। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। हरियाणा के नूंह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दाखिल हुई, इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज कार्यक्रम हो रहा था। तभी मंच पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर दी और राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने का प्रयास किया। इस दौरान राहुल गांधी बेहद ही गुस्से में नजर आए। उन्होंने सेल्फी लेने वाले एक नेता का हाथ झटक दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए, अन्यथा यात्रा स्थगित कर दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है और कहा है कि अगर इनका पालन नहीं हो पा रहा है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। इस पर कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी गुजरात में घर घर वोट मांगने गए थे तब कोविड नियमों का पालन किया गया था क्या? जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखले हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद दिख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन में विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को वापस भारत लाने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैंगस्टर को देश वापस लाया जाए और कड़ी सजा दी जाए। वहीं पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए राघव ने कहा कि पिछली सरकारों ने गैंगस्टर्स को बढ़ावा दिया और दुनिया में कुछ देश गैंगस्टर्स के लिए महफूज ठिकाने बन गए। सर, आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं वो मेरे सूबे पंजाब का ही नहीं सर, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह गैंगस्टर्स हमारे देश में पनपे और फले फूले हैं, उसका नतीजा है कि आज गैंग क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले ही पंजाब में एक मशहूर गायक की गैंगस्टर्स ने हत्या कर दी थी। इन अपराधों के चलते माओ के जवान बेटे जान से हाथ धो बैठ रहे हैं सर। ये गैंगस्टर्स आज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में बैठकर इन क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर संसद में सवालों का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग्स और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है और ये लड़ाई न देश की है, न राज्य की और न किसी एक विभाग की है। इस लड़ाई को सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। बॉर्डर पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। शाह ने कहा कि नार्को विभाग और राज्य की सभी एजेंसियों को एक पेज पर रहकर काम करना होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है।
और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर के मंसूरवाल गांव में शराब फैक्ट्री का 24 जुलाई से विरोध शुरू हुआ था और अभी तक लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बीते कल किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके जवाब में किसानों ने भी पुलिस पर लाठियां बरसा दी, जिसके बाद मामले की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और धरने को तुरंत हटाने को कहा। हालांकि अब शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी, तब तक किसानों का धरना शांतिपूर्वक जारी रहेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विदेश से लौटकर मूसेवाला के पिता से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूसेवाला की हत्या के वक्त भारत में नहीं थे, ऐसे में अब जब भारत लौटे तो मुलाकात करने आए। चन्नी ने पंजाब पुलिस पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि पंजाब पुलिस ने यहां आने के लिए मना किया। हिमाचल प्रदेश सरकार बनने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, जिसके बाद हिमाचल कैबिनेट को लेकर बड़ी बात बोलते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट पर फैसला और कैबिनेट गठन के बाद सबसे पहले जनता से किए सभी वादे पूरे करेंगे। जुबान है, जुबान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी ने जुबान दी है, उप मुख्यमंत्री जी ने जुबान दी है और मैं एक विधायक होने के नाते मैं भी जुबान दे रहा हूं। और हम वो है जो जुबान जाए मगर जान जाए मगर जुबान ना जाए, इसलिए हम अपनी जुबान दी है, वो पूरा होगा, 100% पूरा होगा। जैसे ही कैबिनेट का गठन होगा, कैबिनेट मीटिंग में हर वादे को पूरा किया जाएगा। ये विक्रमादित्य सिंह का तो वादा है ही है, मगर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और सरकार के हाईकमांड ने भी ये बात करी है, जिसको हम पूरा करेंगे। राजस्थान के बाद हरियाणा पहुंची राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब कोविड-19 उस समय था तो बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी उस पर निर्णय लिया जाएगा और यहाँ पर पूरे तरीके से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी है। बस एक ही बात की पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसको जरूर रोका जाएगा। देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा और यहां पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी है। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाएगा।